नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहूनं मंगलमय मंगलकरण वीतरागवेद्या नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी पंडित टोडरमल जी 7वें अध्याय में चारों अनुयोगों के द्वारा उपदेश के स्वरूप की विधि, उसके व्याख्यान का विधान बता रहे हैं। क्योंकि जब तक उपदेश के स्वरूप को नहीं समझेगा तो उपदेश क्या समझ में आएगा। तो पहले उपदेश का स्वरूप समझें। तो हमने कार्यक्रम से पहले चरणानुयोग के संबंध में चर्चा कर ली थी। अब हमने द्रव्यानुयोग के बारे में चर्चा प्रारंभ की कि द्रव्यानुयोग की स्टाइल क्या होती है। तो यहाँ कुछ बातें बताई थी, जैसे जीवादि वस्तु भेद रूप है कि अभेद रूप। अभेद रूप है, लेकिन उसमें भेद कल्पना द्वारा व्यवहार से द्रव्य गुण पर्याय का भेद करके समझाते हैं। 284 नंबर 284, ठीक है ना। फिर कोई उसे सर्वथा भेद रूप मान ले तो भी उसे यथार्थ श्रद्धा नहीं होगी। तो वस्तु अभेद है, लेकिन द्रव्य गुण पर्याय का भेद करके उसका स्वरूप समझाते हैं। जैसे देखो, कोई ये कहे कि उसकी आंखें कैसी हैं, हिरनी जैसी, नाक कैसी है, लोमड़ी जैसी, ठीक है, मुंह कैसा है, चंद्रमा जैसा, गर्दन कैसी है, सुराही जैसी। अब ऐसे ऐसे सुनकर, ठीक है ना, अब कोई ऐसे अलग अलग चीज़ें तो है नहीं, माने वो महिला तो एक ही है, लेकिन उसके गुणों का व्याख्यान करने के लिए, उसकी सुंदरता का निरूपण करने के लिए कोई कवि इस प्रकार से भेद कर करके निरूपण करता है। अब कोई ऐसा थोड़ी नाक अलग होगी, आँख अलग होगी, कान अलग होंगे, गर्दन अलग होगी, वो तो पूरा का पूरा एक वस्तु है। उसी प्रकार हम यहाँ द्रव्य गुण पर्याय ऐसे भेद डालकर उस वस्तु की महिमा को विशेष बताते हैं, उसके स्वरूप को समझाते हैं। लेकिन कोई इसको भेद रूप ही मान के बैठ जाए तभी तो ये गड़बड़ उत्पन्न होती है। कोई ये कहता है राग द्वेष जो है पर्याय में होते हैं, ठीक है, द्रव्य में तो होते ही नहीं, और मैं द्रव्य हूँ, मैं तो पर्याय हूँ ही नहीं। तो फिर पर्याय कहाँ है क्या वो, ठीक है ना। हमने जैसे एक बच्चे से बुलाया, उसको पूछा कि बेटा ये क्या है, तो उन्होंने कहा नाक। हमने कहा ये क्या है, आँख। ये क्या है, कान। ये क्या है, माथा। ये क्या है, मुंह। ये क्या है, गर्दन। ये क्या है, छाती। ये क्या है, हाथ। ये क्या है, पैर। तो उसका नाम था पीयूष। मैंने पूछा फिर पीयूष कहाँ है। बात समझ में आ गई। ये नाक है, ये आँख है, कान है, मुंह है, हाथ है, पैर है, लेकिन मनोज कहाँ है। फिर ये उदाहरण है कि भैया यही पूरा एक यही है जो है। अब वो समझाने के लिए हम भेद कर करके बताते हैं, लेकिन अगर आप ये ना समझो कि वस्तु एक अखंड भेद है और भेदों में ही उलझ के रह जाओ तो भी तुम्हें वस्तु की सही प्रतीति नहीं हो पाएगी। इसीलिए तो ऐसे प्रश्न खड़े होते हैं कि द्रव्य तो शुद्ध है, फिर ये पर्याय शुद्ध क्यों हो रही है। कि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि द्रव्य और पर्याय कोई अलग अलग चीज़ें हैं, इसलिए तुम्हें ऐसा प्रश्न खड़ा हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। वस्तु एक अभेद है। जैसे देखो सोने का कुंडल, तो वो जो कुंडल है उसमें द्रव्य भी है, गुण भी है, पर्याय भी है। अब अलग अलग है कि एक है। अब कह देखो साहब सोना जो है वो तो है द्रव्य, और जो अंगूठी है वो है पर्याय। तो हम कहे भैया अंगूठी तुम रख लो, हमें सोना दे दो।
कर सकते हो ऐसा? सोना शुद्ध है, द्रव्य शुद्ध है, अपना सही नहीं आएगी वो। हाँ जी। सही है। नहीं, अब आप ऐसा करिए, सोना तो शुद्ध है और पुण्य तो शुद्ध है। तो यही तो हमने प्रश्न खड़ा किया कि ऐसा प्रश्न क्यों खड़ा होता है कि द्रव्य तो शुद्ध है, पर्याय अशुद्ध क्यों है? पर्याय भी शुद्ध है, द्रव्य शुद्ध है। हाँ, उस अपेक्षा तो पर्याय भी शुद्ध है। वहाँ शुद्धता की बात क्या है? वहाँ शुद्धता का मतलब है पर से भिन्न और अपने से अभिन्न, मिलावट से रहित, उसका नाम है शुद्धता। चेतन कभी अचेतन नहीं होता, इसलिए चेतन को सदाकाल शुद्ध कहा है। लेकिन हाँ, उस चेतन में स्वयं में विकारी भाव होते हैं, मोह राग द्वेष के भाव होते हैं, इस अपेक्षा उसको अशुद्ध कहते हैं। बात समझ में आ रही है? हाँ भाई, चेतना तो उसमें हमेशा रही ना, भले ही वो निगोद में चला गया, नरक में चला गया, चेतन तो चेतन रहा, भले ही कर्मों के साथ रहा, लेकिन कर्म रूप तो नहीं हुआ। दूध में पानी आप कितना ही मिलाओ, एक जैसे मिले जुले दिखने पर भी पानी का एक परमाणु दूध रूप नहीं हुआ, दूध का एक परमाणु पानी रूप नहीं हुआ। अगर हो जाता तो एक गिलास दूध में आपने एक गिलास पानी मिला दिया तो कितने गिलास दूध हो जाता? फिर 2 गिलास। अब इस 2 गिलास दूध में 2 गिलास पानी फिर मिला देते तो 4 गिलास दूध हो जाता। 4 गिलास दूध में 4 माला माल हो जाते। लेकिन आप पकड़ लेते हो ना तो भैया पानी बहुत मिला रहे हो आजकल, ये देखो दूध कैसे ऐसे उंगली से उठा के तुरंत पता लग जाता है। समझ में आया? वो भी एक लिमिट तक ही खपता है, उसमें उससे ज़्यादा तो स्पष्ट दिखने लगता है। ठीक है ना? हम और आप भी दूध लाते हैं, कभी हमारा दिमाग खराब हो जाता है देख के, आज तो दूध पतला है, आज इसने पानी नहीं मिलाया, आज गाढ़ा है, तो इतना तो दिखाई देता है ना। तो मिले हुए दिखने पर भी दूध पानी रूप नहीं हो गया, पानी दूध रूप नहीं हुआ, लेकिन संयोग दृष्टि से देखते हैं तो वो एक रूप दिखते हैं। लेकिन जब दूध के स्वभाव के समीप जाकर देखें तो दूध का गुण है चिकनाहट, और जल में चिकनाहट नहीं है, वो रुक्षता है। तो जितना जितना आप पानी मिलाते जाएंगे उतनी उतनी उसकी चिकनाहट कम होती जाएगी। बात समझ में आ रही है? फिर क्या कहा था कि यहाँ आश्रयवादी का निरूपण इस प्रकार से किया है कि जिससे इसको वीतराग भाव की सिद्धि हो। फिर ये बताया था कि निश्चय के उपदेश में, अध्यात्म के उपदेश में जो क्रियाकांड में मग्न है, ठीक है, उनको आत्मानुभवन में लगाने के लिए व्रत, शील, संयम आदि का हीनपना प्रकट करते हैं। क्या कहेंगे कि व्रत, शील, संयम तूने अनंत बार किए, लेकिन इससे कल्याण नहीं होता। तो वहाँ ऐसा नहीं जान लेना कि इनको छोड़कर पाप में लगना। क्यों? कि उस उपदेश का प्रयोजन अशुभ में लगाने का नहीं है, शुद्धोपयोग में लगाने के लिए शुभोपयोग का निषेध करते हैं। हमने कहा बेटा तू रहने दे, अपना नाम कटा के बैठ जा, तेरा स्कूल जाने का कोई फ़ायदा, नंबर तो तेरे इतने बेकार आए हैं। अरे पापा ये तो आपने बहुत अच्छी बात कह दी, आपने तो मेरी मुंह की बात छीन ली। अब क्या होगा कि हमने इसलिए कही थी, हमने जो उलायना भी दिया था कि तेरे स्कूल जाने का फ़ायदा ही कुछ नहीं है, तो इसलिए नहीं कहा था कि तू स्कूल छोड़ दे, इसलिए कहा था कि तू ढंग से पढ़ाई कर, नंबर अच्छे लेके आ। लेकिन अब ये जीव पता नहीं नीचे ही नीचे क्यों जाते हैं। हम किसी को कहते हैं भाई साहब तुम मंदिर तो आते हो, राग द्वेष इतना करते हो, तुम्हारा मंदिर आने का फ़ायदा क्या है? कि ठीक है साहब कल से नहीं आएंगे। इस चीज़ के लिए उपदेश था क्या? उपदेश किस लिए था कि भैया आप मंदिर आए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर इन राग द्वेष को भी छोड़ दो तो मज़ा ही आ जाएगा, आपका आना सफल हो जाएगा, है ना। लेकिन ये जीव पता नहीं क्यों, ये तो खुद ही स्वच्छंदी तैयार बैठा है कि एक बार कोई मुझे कहे और मैं छोड़ दूँ। समझ में आया? तो हम तो पापों की भी निंदा करते हैं, लेकिन पापों को तो नहीं छोड़ता है, और पुण्य को फटाक छोड़ने को तैयार रहता है। इसका मतलब ये जो पुण्य क्रियाएं कर रहा था, ठीक है, या तो किसी भयवश या किसी आशा के वशीभूत होकर कर रहा था, ठीक है ना, स्वच्छ भाव से, है ना, अपने
देखो जो पुण्य की क्रियाएं हैं वो धर्म के साधन रूप हैं, धर्म की निमित्त रूप क्रियाएं कही गई हैं, लेकिन वो निमित्त कब होंगी कि जब तुम्हें परमार्थ की खबर होगी। अब भगवान की पूजन करनी है तो वहाँ पे भी तो परमार्थ का पोषण करना है, अपने स्वरूप का पोषण करना है, लेकिन कौन कर पाएगा कि जिसको परमार्थ की खबर हो। बात समझ में आई है ना। इसलिए ये सब साधन है, पूजा पाठ व्रत उपवास नियम संयम। तो साध्य क्या है, साध्य की खबर ना हो तो साधन कैसा। फिर एक प्रश्न खड़ा किया कि अध्यात्म शास्त्र में पुण्य पाप को समान कहा है। कैसा कहा है, समान कहा है। तो वो कहते हैं भैया वहाँ तो शुद्धोपयोग की बात है, अगर शुद्धोपयोग में लगो तब तो भला है, और अगर शुद्धोपयोग में नहीं लगे तो तुम पुण्य कर लो चाहे पाप कर लो, क्या अंतर है। तो सही बात है कि भैया ये इस अपेक्षा से कही थी कि शुद्धोपयोग में लगो, लेकिन अगर नहीं रह पा रहे तो पाप को छोड़कर पुण्य में लगना। ये पैराग्राफ दोबारा देखो। जैसे शूद्र जाति की अपेक्षा जाट और चांडाल समान कहे, लेकिन चांडाल से जाट कुछ उत्तम है क्योंकि वो अस्पृश्य है चांडाल, और जाट स्पर्श माने छुआ जा सकता है, उसके हाथ का छुआ पानी पिया जा सकता है, लेकिन चांडाल के हाथ का पानी नहीं पिया जा सकता। उसी प्रकार बंध कारण की अपेक्षा पुण्य पाप समान है। समान क्यों है, क्योंकि दोनों ही बांधते हैं, दोनों ही संसार में अटकाते हैं, परंतु पाप से पुण्य कुछ भला है। क्यों कि पाप तो है तीव्र कषाय और पुण्य है तो कषाय तो जितना घटे उतना भला ही है। इसलिए पुण्य छोड़कर पाप में लगना युक्त नहीं है, ऐसा जानना। देखो टोडरमल जी इसलिए बता रहे हैं कि पहले आप ये सब चीज़ें समझ लें तो फिर आपको वो छल ग्रहण नहीं हो सकता, स्वच्छंदता नहीं। उसकी स्टाइल ऐसी है कि तू पैदा होते ही क्यों नहीं मर गया, तू तो इससे तो मर जा, तो जाके मर जाए तो मूर्ख है। हमने तो इसलिए कहा था कि तू काम सुधार अपना। तो द्रव्यानुयोग की स्टाइल ऐसे ही है, ठीक है ना। अच्छा फिर क्या कहा कि देह देवल में देव हैं, जन मंदिर भरमंत, हंसी आए यो देख कर सिद्ध भिक्षार्थ गमंत। कि भैया तेरे यहाँ देह में भगवान है, तू कहाँ मंदिरों में सर फोड़ता फिर रहा है, ठीक है। तो ये अध्यात्म में ऐसा उपदेश है। तो देखो वहाँ ऐसा नहीं जान लेना कि भक्ति छोड़कर भोजन आदि से अपने को सुखी करना, कि मंदिर जाना तो छोड़ दिया लेकिन खाओ पियो उसमें अपना सारा टाइम लगाता है, क्योंकि इस उपदेश का प्रयोजन ऐसा नहीं है। क्या है इस उपदेश का प्रयोजन, कि जो क्रियाकांड में मग्न है, जो यहाँ भगवान के सामने खड़े होकर सोचता है कि भरपूर सुखी कर दोगे तुम, ये सोचे सन्मुख खड़ा रहा, ठीक है ना। तो उसको उपदेश दिया कि भैया भगवान तो वीतरागी हैं, वो तुझे सुखी नहीं करेंगे, तुझे सुखी करने वाला परमात्मा तेरे पास ही है, तू ही तेरे को सुखी करेगा। समझ में आया। इसी प्रकार अन्य व्यवहार का निषेध वहाँ किया हो, वहाँ मतलब कहाँ पर, वहाँ का मतलब ज्ञानम यहाँ पे लिखा। इसी प्रकार मिल गई लाइन, 1 2 3 तीसरा पैराग्राफ 285 नंबर पेज पर। इसी प्रकार अन्य व्यवहार का निषेध वहाँ किया हो, मिला नहीं। वहाँ का मतलब बताओ भाई। द्रव्यानुयोग में, अध्यात्म शास्त्रों में क्या कहा हो, इसी प्रकार अन्य व्यवहार का निषेध वहाँ किया हो, उसे जानकर प्रमादी नहीं। आदमी सोचता है यार बेकार में हम ठंड में इतने परेशान हो रहे हैं, सुबह सुबह उठ के दौड़ लगा के पूजा करने जाओ, हैं। क्या बात पकड़ी आपने। अब यही तो गड़बड़ है ना, एक तरफ तो कहता है मैं शुद्धात्मा हूँ और फिर कहता है ठंड में क्यों परेशान होना। सही बात है, जब तूने अपने को शुद्धात्मा माना है
तेरे को तो ठंड लगनी ही नहीं चाहिए, ठंड है वो शरीर को लगेगी, स्पर्श, ठीक है। तो आप ये देखो, यही अपने आप को ठगना हो गया। छल कपट अपने हिसाब से उपदेश का अर्थ ले लेते हैं, मायाचारी, लेकिन किसी दूसरे के साथ नहीं, अपने साथ। अपने साथ किया गया अन्याय सबसे बड़ा अन्याय है। यही तो है ना, इसीलिए तो कह रहे हैं कि दुखी करने के लिए भी तू स्वयं अपना मालिक है और सुखी करने के लिए भी। हाँ, तो हर जीव अपनी बुद्धि से परेशान है, सोच सोच के दुखी हो रहा है, कोई सोच सोच के सुखी हो रहा है? तो ये समझ में आने भी तो समझ में आता है कि मैं स्वयं भगवान हूँ। तो भगवान का मतलब ये समझता है जैसे भगवान वहाँ वेदी में बैठे हैं, ऐसा मैं भगवान हूँ। भगवान का मतलब होता है कि तू अपने सारे कार्य करने में अपने को सुखी दुखी करने के लिए कोई और दूसरे भगवान नहीं चाहिए, तू ही खुद काफ़ी है अपने को सुखी दुखी करने के लिए। क्योंकि अगर तेरी मिथ्या मान्यता है तो तू स्वयं दुखी रहेगा, भले ही साक्षात तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि सुने तो भी। और तुझे सुखी होना है तो अपनी स्वयं की सच्ची समझ से तो सुखी हो सकता है। भगवान तो करते नहीं किसी को, करते होते तो सारे जैनियों को मोक्ष ले गए होते। समझ में आया ना? तो देखो, इसी प्रकार अन्य व्यवहार का निषेध द्रव्यानियोग के अध्यात्म के शास्त्रों में किया है। उसे जानकर प्रमादी नहीं होना, ऐसा जानना कि जो केवल व्यवहार साधन में ही मग्न है उनको निश्चय रुचि कराने के अर्थ व्यवहार को हीन बताया। वहाँ तो व्यवहार की पिटाई की जाती है, तो ये सोचकर ये जीव छोड़ देता है उन क्रियाओं को। तो ये समझना चाहिए वहाँ उसके लिए उपदेश दिया कि जो इस व्यवहार क्रिया में ही मग्न हो गया था, ठीक है, एकांत रूप से इसी में इति श्री मान रहा था, उसको समझाने के लिए वहाँ इन क्रियाओं को हीन दिखाया है। लेकिन जहाँ जरूरत पड़ी वहाँ एक एक क्रिया को इतना ऊपर भी दिखाया है कि एक सत्य वचन की इतनी महिमा गाई है, सच बोलने की, और अध्यात्म तो कहेगा तू बोल ही नहीं सकता। बात समझ में आई ना? जीव दया पालने का इतना वर्णन किया आचार्यों ने कि लोग बेचारे इतने दुखी रहते हैं। कहीं किसी मंत्र के पास जाएंगे, तंत्र के पास जाएंगे, यंत्र के पास जाएंगे, ठीक है ना, धक्के खाते फिरते हैं। और सबसे बड़े यमराज तो हॉस्पिटलों में बैठे हैं, उनके पास भी जाएंगे। किस लिए जाएंगे कि यमराज के पास जाते हैं काहे के लिए? जीवन मांगने के लिए। जैसे विष पीकर अमृत का लाभ लेना चाहें सो तो होगा नहीं। कि देखो, ये आप नियम समझ लेना, अगर आप अपने जीवन में जीव दया पालते हैं, हिंसा से आप बच जाते हैं, आपको कोई रोग शोक दरिद्रता कोई कष्ट नहीं होंगे। सारे उपसर्ग और जो ग्रह नक्षत्र किसी के भी खराब हों तो कहीं किसी ज्योतिष को पूछने की ज़रूरत नहीं है। अपने घर में ही टटोल लेना कि क्या गड़बड़ हो रही है। आपने कथा सुनी होगी एक मछुआरे की, एक सेठ जी की। सेठ जी के बहुत दानी थे, खूब दान करते थे, लेकिन अब क्या हुआ, दिन दूना रात चौगुना, नुकसान बढ़ता जाए। तो कोई अवधि ज्ञानी आए, उनसे उनने पूछा, महाराज क्या बात है, मैं तो इतनी दान दक्षिणा करता हूँ, सब करता हूँ, क्या हो रहा है, मेरा व्यापार धंधा सब डूबता ही जा रहा है। तो महाराज ने कहा कि तुमने 5 रुपये दिए थे फला दिन फला बंदे को। कि हाँ, कि वो मछुआरा था। कि अच्छा जी, तो तुमने जो 5 रुपये दिए उससे वो मछली पकड़ने का जाला खरीद के लाया और वो रोज़ उससे मछलियाँ पकड़ता है, ठीक है ना। इससे क्या हो रहा है कि तुम्हारा पुण्य दिन पे दिन क्षीण होता जा रहा है। तो देखो, जहाँ आचार्यों को लगा तो वहाँ इन क्रियाओं की इतना उपदेश किया कि ताकि जीव अपने परिणामों में हिंसा आदि का त्याग करे, ठीक है। आपके लौकिक सुख का आधार भी, ठीक है ना, जीवों के प्रति करुणा का भाव, दया का भाव, ये आपके अभी लौकिक कल्याण का भी कारण यही है। लेकिन हम वो तो करते नहीं, बाकी सब करते हैं। वैसे हम लूटपट मचाए रखें, छल कपट करें, बेईमानी करें और यहाँ पे आके भगवान की खूब पूजा करें, तो कहाँ पूजा कैसे फल को देगी? बात समझ में आ रही है?
तो सारा का सारा खेल जीव के परिणामों का ही तो है। और क्रियाओं की जो चर्चा करते हैं वो भी परिणाम सुधारने के लिए, समझ में है, क्योंकि क्रिया सुधरने पर परिणाम सुधरते हैं, कदाचित ना भी सुधरे, लेकिन उपदेश तो परिणाम सुधारने के लिए दिया जाता है। तो यहाँ ये सावधान कर रहे हैं कि द्रव्यान योग में व्यवहार का निषेध किया जाता है। जितना भी व्यवहार साधन है, ठीक है, उसकी निंदा की जाती है, लेकिन आप वहाँ समझ लेना कि जो अकेले व्यवहार साधन में ही मग्न हैं उनको निश्चय रुचि कराने के लिए व्यवहार को हीन बतलाया है। तथा उन्हीं शास्त्रों में, किन शास्त्रों में, जैसे समय सार आदि, सम्यक दृष्टि के विषय भोग आदि को बंध का कारण नहीं कहा, निर्जरा का कारण कहा। निर्जराधिकार में सम्यक दृष्टि के भोग निर्जरा के हेतु हैं, ऐसा लिखा है प्रत्यक्ष। तो क्या करें फिर? सम्यक दृष्टि जितने ज़्यादा भोग करेगा उतनी ज़्यादा निर्जरा होगी क्या? अरे वहाँ तो सम्यक्त्व का महात्म्य दिखाना है कि एक अकेले सम्यक दर्शन होने पर उसको कितनी प्रकृतियों का बंध रुक जाता है? 16 और 25, 41 प्रकृतियों का बंध रुक जाता है। अब उसे ऐसी खोटी खोटी नरक आदि संबंधी, एक इंद्रिय संबंधी, ऐसी ऐसी जो हीन कर्म की प्रकृतियां हैं वो उसको बंधेगी ही नहीं। और देखो गजब की बात, सम्यक दृष्टि जिस समय विषय भोगों में लगा होगा ना, उस समय उसे आयु का बंध होगा ही नहीं। क्या कह रहे हैं? जिस समय सम्यक दृष्टि विषय भोगों में लगा होगा उस समय उसे आयु का बंध ही नहीं होगा, क्योंकि अगर उस समय आयु बंधे तो फिर नरक आदि की बंधेगी, लेकिन उसको बंध नहीं सकती। तो वहाँ तो सम्यक दर्शन की महिमा बतानी है। बात समझ में आई? अध्यात्म शास्त्र में सम्यक्त्व का महात्म्य बताने के लिए कहा कि सम्यक दृष्टि के भोग निर्जरा के हेतु हैं। परंतु यहाँ क्या हुआ? हाँ, लेकिन ये जीव भेद विज्ञान की महिमा तो पकड़ता नहीं। लेकिन अब ये समझ लेता है कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ तो मुझे तो भोग भोगने पर बंद होगा नहीं, निर्जरा होगी, ऐसा कलश लिखा। हाँ हाँ, सम्यक दृष्टि तो भोगों से भयभीत रहता है, उसको तो काले नाग जैसे लगते हैं। बात समझ में आई? देखो ऐसा है, सम्यक दृष्टि भी अलग अलग गुण स्थानों वाले होते हैं। हाँ, उसको श्रद्धा की अपेक्षा, हाँ बराबर है। तो उसी के लिए वो निंदा प्रतिक्रमण करता है, उसी के लिए वो गुरु के समीप जाता है, देव के समीप आता है, प्रायश्चित करता है, प्रतिक्रमण करता है, सामायिक करता है। हाँ हाँ मैं दुष्ट अपराधी, है ना, त्रस जीवन राशि विराधी। बहिर्मुखी उपयोग है। उपयोग होता है, तो उन्होंने जवाब दिया कि हाँ, उपयोग जो है जो ज्ञानी जीव हैं उनका जो है बहिर्मुख होने पर भी वो अंदर में वो जो है उनको जो है रहता है। देखो, क्योंकि उनके मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी तो चली गई ना चौथे गुण स्थान में, तो उतना वो मिथ्यात्व के जाने पर और कषाय के जाने पर उतनी परिणति की विशुद्धि तो निरंतर बनी रहती है। उसके बल पर उन्हें 41 प्रकृतियों का 148 में से 41, और ये वो 41 हैं जो अनंत संसार की कारण है। तो ऐसी सबसे गंदी गंदी थर्ड क्लास, वो 41 प्रकृतियों का तो बंद ही रुक गया। और सम्यक दृष्टि भी 5 इंद्रिय के विषयों में
प्रवर्तन तो होता है, लेकिन उसके न्याय के पाप होते हैं। अच्छा, पाप भी न्याय के होते हैं? कि हाँ, होते हैं। पाप भी दो तरह के होते हैं, एक न्याय के पाप और एक अन्याय के पाप। बात समझ में आ रही है? अच्छा, हमने कचौड़ी खाई, कचौड़ी खाना पुण्य है कि पाप है? है? लेकिन कचौड़ी खाने का भाव भाव है ना। देखो, 5 इंद्रिय के विषयों में जो भोगने का भाव है वो तो पाप भाव ही है। ठीक है, आपको कचौड़ी खाने का जो भाव है, कचौड़ी खा रहे हैं तो पाप भाव है। लेकिन अब देखो इसमें न्याय और अन्याय के कि एक कचौड़ी हमने चुरा के खा ली। समझ में आया? क्या कहा? कचौड़ी चुरा के खा ली, और एक हमने अपनी ईमानदारी की, अपनी खरीद के खाई। और आगे चलो, एक तो अशुद्ध बनी हुई, अमर्यादित, अभक्ष वाली, और एक मर्यादित वाली। ठीक है, एक उदाहरण देता हूँ। चक्रवर्ती कितने विवाह करता है? 96,000। ठीक है, तो उसको स्व स्त्री सेवन तो है, लेकिन पर स्त्री एक भी नहीं। क्या कहा? अगर पर स्त्री सेवन हो तो वो अन्याय का पाप, और स्व स्त्री सेवन न्याय का पाप। बात समझ में आ गई? क्यों? नहीं, वो आपकी बात ठीक है। एक देखो, रैणसार जी में ऐसे ही एक प्रश्न उठाया कि आप कहते हो कि आपके तीर्थंकर वीतरागी हैं। ठीक है, तीर्थंकर वीतरागी हैं, इतनी संपदा तो चक्रवर्ती के पास भी नहीं होती जितनी उनके समोशरण में लगती है। तीर्थंकर के समोशरण में ऐसा कहते हैं 70 चक्रवर्तियों की संपदा लगती है। वो तो उसका माप बताया, वो तो देवपुनीत रचना है सारी की सारी। तो अब कोई ये प्रश्न कर सकता है ना, कहने को तुम्हारे भगवान वीतरागी और इतना आडंबर लेके, नीचे से देखो तो सिंहासन उन्हें छूना चाह रहा है। ठीक है, ऊपर से वो छतर, मैंने वहाँ रैणसार ग्रंथ में ऐसा आया कि नीचे से वो सिंहासन, वो लक्ष्मी जबरदस्ती उनको छूना चाहती है, ऊपर से भी वो छतर के रूप में वो लक्ष्मी उनको छूना चाहती है। लेकिन उन्हें तो वो अपनी केवल ज्ञान लक्ष्मी की प्राप्ति हुई, तो जो बाहर की लक्ष्मी वो उन्हें छू नहीं सकती। तो ये सब है क्योंकि उनके तीर्थंकर नामकर्म की महापुण्य प्रकृति का उदय है। ठीक है ना। हमें तो इसलिए लगता है कि हमसे एक नहीं संभलती, वो 96,000 कहाँ से संभालेंगे। भाई साहब, उनका पुण्य का उदय ऐसा है। देखो ऐसा है, सुनो, आपका कहना बिल्कुल ठीक है, और ये प्रश्न खड़ा होता है कि अगर काला नाग दिखे तो आदमी दुम दबा के भागे। समझ में आया ना। तो हमने शायद एक दिन लिया भी था कि वो जो काले नाग जैसे लगते हैं, माने श्रद्धा की अपेक्षा अभी चौथे गुण स्थान में उसको बिल्कुल नहीं चाहिए। जैसे सुई कौन लगवाना चाहता है, चीरा कौन लगवाना चाहता है? कोई नहीं चाहता। लेकिन अब ये पीड़ा सही नहीं जाती तो उस फोड़े में चीरा भी लगवाते हैं, लेकिन लगवाना कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता। तो उस प्रकार सम्यक दृष्टि के जो भोग हैं वो औषधि के समान है। औषधि जैसे कोई लेना नहीं चाहता है, लेकिन मजबूरी में लिए बिना रही भी नहीं जाती, खुद लाइन में लग के लेता है, लेकर हर्षित भी होता है। लेकिन आप समझना कि अंतरंग स्थिति उसकी श्रद्धा की अपेक्षा बात है। अब जैसे जैसे गुण स्थान बढ़ेगा तो चारित्र में, माने बाहर में उसको वैराग्य बढ़ने पर अब उससे पूर्णतया छूट कर भागेगा। देखो, मजबूरी का मतलब श्रद्धा की अपेक्षा, ऐसा नहीं कि कोई ज़बरदस्ती उनको कोई बांध के उनकी शादी करा रहा है, क्योंकि अभी कषाय है। मजबूरी काहे की कि वो कषाय को जीत नहीं पा रहे अपनी, अभी उनको इतनी कसाय है, और उस कसाय को दुख रूप भी देखते हैं। हाँ, पता नहीं, अब एवरेज तो उनके पुण्य के हिसाब से है। देखो ऐसा है,
क्या हमेशा आप 1 करोड़ रुपये भोगते हो? 1 करोड़ के नहीं भोगते ना, 1 करोड़ के भोगते ना, 4 करोड़ भोगते हैं ना, 4 करोड़ दो, तो ऐसे ही बराबर है। इसीलिए देखो अब वहाँ क्या है, जो श्रद्धा है वो सूक्ष्म परिणाम है, हम उसको आपको इस तरह से नहीं बता सकते, लेकिन उसकी आड़ लेकर कोई अपने पाप का पोषण करे, ठीक है, कर ले, हिम्मत होनी चाहिए उसकी जितनी, और वैसा पुण्य होना चाहिए। लेकिन हम तो अभी ये कह रहे हैं कि तू विवाह करना, तू 10 कर, 20 कर, 50 कर। पहले तो हिंदू लॉ अलाउ नहीं करता, ठीक है ना, वो जो मुस्लिम लॉ है वो तो अलाउ करता, पहली जेल हो जाएगी तुझे, ठीक है, तो वो तो राजविरुद्ध कार्य हो गया, देश विरुद्ध हो गया। मैं तो अभी सिर्फ इतनी बात बता रहा था कि न्याय के पाप, हाँ हाँ, तो ऐसा है। आप आज की बात क्या कह रहे हो, साउथ में आप पुराण उठा के पढ़ो, भांजी से शादी होती थी मामा की, आप पढ़ो, साउथ में आज भी शायद ऐसी परंपरा है ना। तो इसमें क्या है, इसमें लोकाचार देखना, लोक में जो प्रवृत्ति चलती है उसके हिसाब से लोकाचार होता है। आज अपने यहाँ अगर कोई ऐसी प्रवृत्ति करे तो महानिंदा का पात्र है। तो देखो, लोकाचार कुलाचार अलग है, धर्माचार अलग है। तो आपके लोक में, कुल में जो जिस तरह का आचरण है उसमें तो उस तरह का निभाना, लेकिन धर्माचरण अलग है, वो लोक के हिसाब से नहीं चलता। खैर, अभी हमने क्या बात कही, न्याय और अन्याय के पाप। बात समझ में आ रही है आपको? उसको एक एग्जाम्पल से समझाया, और ये वर्णन भाव दीपिका में आया है, ठीक है ना। आप खूब 5 इंद्रिय के विषय भोग भोगो, लेकिन अपनी मेहनत की, ईमानदारी की कमाई से, और आप किसी के पैसे मारकर, ठीक है ना, और खा पी रहे हैं, तो वो अन्याय का पाप हो गया। कहाँ से आता है? देखो सुनो, आप जो कह रहे हो ना, ये बात भी लिखी है शास्त्र में। तो आत्मानुशासन में आया कि जो रत्नकर्ण शावकाचार में भी आया, बराबर। तो वो तो निषेध है ना, वो चीज़ें तो है, वो तो पाप रूप परिणाम है, ठीक है ना, पाप रूप परिणाम है। तो हाँ, बराबर है, हाँ। लेकिन हमने बस ये बताया कि वो न्याय का है। अगर वो मान लो वैसे ही विवाह ना करें और किसी को ऐसे ही हर ले अपने साथ रखें, तो वो अन्याय का पाप हो जाएगा। तो इसीलिए तो आपको वैराग्य कराते हैं कि बड़े बड़े जो इस कली काल में जितने बड़े पुण्यवान दिखाई देते हैं, उनके भी माने जो बड़े बड़े नदियों में और जो पानी आता है ना, वो अकेले ऊपर से ही नहीं आता, नालों का पानी भी आए बिना नहीं रहता। तो इस कली काल में इतने पुण्यवान कोई जीव नहीं है कि जो आपको धनाढ्य दिखाई दें और उनका बड़ी निर्मलता से ही पानी आए, उसमें भी गंदा पानी आए बिना नहीं रहता। किसका? क्या चीज़? उसको ज़रूरत ही नहीं है, हाँ, उसका वैभव, उसका पुण्य इतना है ना, उसको जब चक्र रत्न की उपलब्धि हुई, हाँ, चलिए समय थोड़ा ही बचा है, अब वो तो बीच बीच में आती रहेंगी बातें, हम सोचते रहेंगे, विचार करेंगे। सही है आपकी बात। अरे छोड़ के हुआ ना, फिर लेकिन आप ताकत देखो ना, कितनी जल्दी सबका क्षय कर दिया। अब इससे आपको समझ में आना चाहिए कि वो बंधन तो दिख रहा था, जैसे कोई हाथी को कमल नाल से बांध दे तो दिख तो रहा है बंधा है, लेकिन वो एक हिलेगा और सारे बंधन टूट जाएंगे।
तो इस बात से भी तो सिद्ध होता है कि हमें दिख रहा था, लेकिन अंदर में कैसा बंधन कितना हल्का था कि जो इतनी जल्दी फटाफट निपटा दिया काम। हाँ सही बात है। ठीक है, चलो अच्छा है, आपके साथ तो फुर्सत में फिर तर्क वितर्क करेंगे। अब जरा सामान्य जीव भी है ना बेचारे, तो उनके समझ में ही नहीं आएगा। वो कहेंगे जी ये दोनों ही कर लो अपने साथ में, हम चलते हैं। हाँ नहीं, आपका मैंने तो आपकी पुष्टि की कि रत्नकर्ण शास्त्राचार्य में लिखा कि इस पंचम काल में धनाढ़ जीवों के परिणाम बताए कि जो बहुत धनाढ़ हैं ना, तो उनके परिणाम बड़े गिरे हुए मिलेंगे, ऐसा लिखा है उन्होंने। जरूरी है, सही बात, सही बात। कोई बात नहीं, देखो अगर सारी पच जाएं तो फिर तो कल्याण हो जाए। धीरे धीरे ऐसे ही अभ्यास से धीरे धीरे बहुत सारी बातें नहीं पचती, लेकिन उसके लिए आप उपाय क्या है, यही है कि फिर हम उसका विचार करें, आगम में देखें, युक्ति लगाएं, धीरे धीरे आएगी। हाँ देखो ये होता है संभावना सत्य। जैसे वो कहते हैं इंद्र में इतनी ताकत है कि पूरे जम्बू द्वीप को पलट दे ऐसे उल्टा, कभी पलट सकता है क्या? ये संभावना सत्य कहते हैं इसको। उसी प्रकार जब ये बताया वहाँ पुद्गल के स्वरूप में कि एक आकाश के प्रदेश पर एक पुद्गल परमाणु, एक शुद्ध पुद्गल परमाणु जितने आकाश के क्षेत्र को घेरता है वो एक प्रदेश है, और वो एक प्रदेश समस्त पुद्गलों को स्थान देने में समर्थ है। क्या? चलो सभी को स्थान देने में समर्थ है। हाँ नहीं, देखो जीव एक प्रदेश पर नहीं आ सकता, जीव एक प्रदेश पे आ ही नहीं सकता, क्योंकि सूक्ष्म से सूक्ष्म अवगाहना लब्धे निगोदिया, लब्धे पर्याप्तक सूक्ष्म निगोदिया की होती है, और उसकी भी अवगाहना अंगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण है, जो कि असंख्यात प्रदेशी है, क्योंकि बिना शरीर के तो जीव रहेगा नहीं, और उससे छोटा शरीर होता नहीं, तो कहाँ से आएगा उससे छोटे पे? वो तो वहाँ संभावना, उसकी ताकत बताई कि आकाश के एक प्रदेश की अवगाहना शक्ति इतनी है कि तीनों लोकों में जितना जो कुछ है उन सबको अवगाहन देने में वो समर्थ है, बस उसकी ताकत बताई है। बात समझ में आई? चलिए अब इसको पूरा करते हैं। देखो तो यहाँ भोगों का उपादेयपना नहीं जान लेना। हम तो कहेंगे कि सम्यक दृष्टि के भोग निर्जरा के हेतु हैं, और भोग के काल में भी उसे भोगों से बंध नहीं होता, तो तुम यहाँ भोगों का उपादेयपना नहीं जान लेना। वहाँ सम्यक दृष्टि की महिमा बतलाने को जो तीव्र बंध के कारण भोगादिक प्रसिद्ध थे, उन भोगादिक के होने पर भी श्रद्धान शक्ति के बल से, कौन सी शक्ति के बल से? वो श्रद्धा का जोर बताना है कि वही भोग अज्ञानी भी भोग रहा है और वही भोग ज्ञानी भी भोग रहा है, लेकिन दोनों के जो कर्म बंधता है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। माँ भी अपने बच्चे को चाटा मारती है और दुश्मन भी मारता है। वो बिल्ली उन्हीं दांतों से अपने बच्चे को भी पकड़ के ले जाती है और चूहे को भी पकड़ के ले जाती है। पकड़ पकड़ में कितना फर्क है, बात समझ में आ रही? उन भोगादिक के होने पर भी श्रद्धान शक्ति के बल से मंद बंद होने लगा। बंद तो हो रहा है लेकिन कम स्थिति अनुभाग को लिए हो रहा है, और 41 प्रकृतियों का बंद तो न हो ही नहीं रहा। तो जो मंद बंद हो रहा है उसे गिना नहीं, क्योंकि जो बंद है वो अनंत संसार का कारण नहीं है, और उसी बल से निर्जरा विशेष होने लगी। किस बल से? वो श्रद्धान शक्ति के बल से। इसलिए उपचार से, कैसे कहा? उसकी महिमा बताने के लिए उपचार से भोगों को भी बंध का कारण नहीं कहा, निर्जरा का कारण कहा। विचार करने पर भोग निर्जरा के कारण हो तो
उन्हें छोड़कर सम्यक दृष्टि मुनिपद ग्रहण किस लिए करे। तो इसलिए वो भी समझता है सम्यक दृष्टि के भोग निर्जरा के कारण नहीं है, ये तो भोग बंद के ही कारण है, इसलिए इन भोगों को छोड़कर मुनिपद धारण करता है। देखो, समदृष्टि दृगधारी की मोहे रीति लगत है अटापटी, बाहर नार की कृत दुख भोगे अंतर सुखरस घटाघटी। फिर उसमें एक लाइन आई, संयम धर न सके पे उर धारण की उर चटाचटी। बाहर में संयम धारण नहीं कर पा रहा, लेकिन भीतर में संयम उसको भला लगता है, धारण करना चाहता है, लेकिन अपनी कमजोरी है, अपनी कसाई है कि नहीं कर पा रहा। बहुत बार ऐसी चीज़ें होती है ना कि हमको पता है कि ये काम बुरा है, माने वो व्हाट्सएप चलाना, फेसबुक चलाना, बचने का प्रयत्न भी करते हैं, लेकिन नहीं रहा जाता, फिर हाथ में मोबाइल छेड़ लेता आदमी। आप प्रवचन में आपने मोबाइल साइड में रख दिया और आप पूरा कोशिश रखते हैं कि अब छूऊंगा नहीं, लेकिन फिर आपसे बेचैनी हो जाती है आपको कि जब तक छुए भी ना, तो आपको अपनी कमजोरी भी दिख रही है। समझ में आया? तो इसलिए उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वहाँ जो बंद हो रहा है और एक खुला विषय भोगों में प्रवर्त रहा है, उसको दिख ही नहीं रहा कि गलत है, तो उसको जो बंद होता है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। विचार करने पर भोग निर्जरा के कारण नहीं है। तो यहाँ इस कथन का इतना ही प्रयोजन है कि देखो सम्यक्त्व की महिमा, कि उस सम्यक दर्शन के बल से भोग भी अपने गुण को नहीं कर सकते। भोगों का गुण क्या है कि संसार में अटकाना, संसार में रुलाना, संसार में फंसाना, लेकिन फिर भी देखो सम्यक दर्शन की महिमा, भेद विज्ञान की महिमा। इसी प्रकार अन्य भी कथन हो तो उनका यथार्थपना जान लेना। तथा द्रव्यानुयोग में भी चरणानुयोगवत ग्रहण त्याग कराने का प्रयोजन है। जैसे चरणानुयोग में ग्रहण और त्याग कराने का प्रयोजन है, उसी प्रकार द्रव्यानुयोग में भी। इसलिए छदमस्त के बुद्धि गोचर परिणामों की अपेक्षा वहाँ वर्णन करते हैं कि माने जो हम लोग हैं हमारे समझ में आ जाए, बस इसी अपेक्षा वहाँ वर्णन किया है, बुद्धि गम्य हो। क्योंकि जो आप अपनी बुद्धि से जान ही नहीं पाएंगे तो आप उसका त्याग कैसे करेंगे और ग्रहण कैसे करेंगे। समझ में आया? इतना विशेष है कि चरणानुयोग में तो बाह्य क्रिया की मुख्यता से वर्णन करते हैं और द्रव्यानुयोग में आत्म परिणामों की मुख्यता से। लेकिन उन्हीं आत्म परिणामों की चर्चा होगी जो अपने बुद्धिगम्य हैं। जो अपने बुद्धिगम्य ही नहीं है उनकी क्या चर्चा करेंगे। जैसे जो रागादिक भाव है, अब जो अपने बुद्धिगम्य हैं आप उन्हीं का तो त्याग कर सकते हो। आप कहो कि साहब 9वें गुण स्थान में भी आता है, उनको तो भाव, अब ब्रह्म का भाव है, भय कैसा है 8वें गुण स्थान तक है, अब उसका त्याग क्या करो कि वो अपने बुद्धिगम्य ही नहीं है, उसका क्या त्याग कराएंगे। 6ठे गुण स्थान में मुनिराज ब्रह्मचारी हैं कि नहीं, 6ठे 7वें गुण स्थानवर्ती मुनिराज ब्रह्मचारी हैं कि नहीं, है ना। लेकिन फिर भी मैथुन संज्ञा माने वो वेद कषाय का उदय 9वें गुण स्थान तक कहा है। बात समझ में आ गई? लेकिन फिर भी वहाँ किस लिए कहा, क्योंकि जो बुद्धिपूर्वक थे उनका तो त्याग हो गया, उससे ज़्यादा वो बुद्धिपूर्वक इसके ज्ञान में ही नहीं आएगा, कहाँ त्याग करें। तो उपदेश कैसा दिया कि जो शक्य हो वह करे और अशक्य की श्रद्धा करे। श्रद्धान ही सम्यक्त्व है इस भांति सब जिनवर कहे। तो इसलिए जो उपदेश किया जाता है वो उसी चीज़ का उपदेश दिया जाएगा कि जो आप कर सकें, जो पॉसिबल हो। तो ऐसी द्रव्यानुयोग में भी आत्म परिणामों की मुख्यता से निरूपण है, लेकिन कर्णानुयोग के समान सूक्ष्म वर्णन नहीं करते कि कैसे। उदाहरण भी दे रहे हैं, देखो। उपयोग के 3 भेद गिनाए, शुभ अशुभ शुद्ध। वहाँ धर्मानुराग रूप परिणाम शुभोपयोग, पापानुराग व द्वेष रूप परिणाम अशुभ उपयोग और राग द्वेष रहित परिणाम वह शुद्धोपयोग, ऐसा कहा है। अब आप बताओ 6ठे 7वें गुण स्थान में शुद्धोपयोग है कि अशुद्धोपयोग है? है? हाँ, ये आप द्रव्यानुयोग की स्टाइल में कह रहे हो। कर्णानुयोग से पूछो तो जब तक अशुद्धि शेष है तब तक शुद्धोपयोग हो ही नहीं सकता। कर्णानुयोग तो कहेगा
कि मोह का एक अंश भी बाकी है ना, तो अशुद्ध है, तो 12वें गुण स्थान में जाके शुद्ध उपयोग होगा। तो आप यही तो आप समझो, वो क्या कहना चाह रहे हैं कि द्रव्यान योग में स्थूल कथन किया है। द्रव्यान योग तो चौथे गुण स्थान वाले को भी शुद्धोपयोगी कह देगा। समझ में आया? तो फिर छठे सातवें की तो बात ही क्या है। लेकिन कर्णान योग नहीं कहेगा, और कर्णान योग के हिसाब से पुरुषार्थ नहीं हो सकता। आप तो जो बुद्धिपूर्वक राग द्वेष करते हो वो नहीं कर रहे, इसी को हमने कह दिया शुद्धोपयोग हो गया। सामायिक समता भाव कि हम बुद्धिपूर्वक किसी का भला बुरा नहीं विचारेंगे, इसी का नाम सामायिक है। आप समझना बात को कि जो आपके बुद्धि गोचर है, ठीक है, उसी का उपदेश दिया है चरणान योग में भी और द्रव्यान योग में भी। चरणान योग में बाह्य क्रिया की मुख्यता से उपदेश है और द्रव्यान योग में आत्म परिणामों की मुख्यता से। देखिए, सो इस छदमस्त के बुद्धि गोचर परिणामों की अपेक्षा ये कथन है। समझ में आया? कर्णान योग में कषाय शक्ति की अपेक्षा गुण स्थान आदि में संक्लेश विशुद्ध परिणामों की अपेक्षा निरूपण किया है, वो विवक्षा यहाँ लागू नहीं पड़ेगी कर्णान योग की, और उसका उपदेश भी नहीं देते। बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए यहाँ छठे सातवें गुण स्थानवर्ती मुनिराज को वीतरागी कहते हैं, क्योंकि बुद्धिपूर्वक राग द्वेष नहीं करते। अब अबुद्धिपूर्वक के होते हैं तो हो। असलियत में देखा जाए तो सिद्ध भगवान है शुद्ध। बात समझ में आ रही है? और वैसे देखें तो 10वें गुण स्थान के अंत तक कषाय है ना, सूक्ष्म हो भले ही, तो वहाँ उपयोग शुद्ध है ही नहीं, अशुद्ध उपयोग है। तो कर्णान योग के हिसाब से उपदेश नहीं है आपको, द्रव्यान योग और चरणान योग में बुद्धि गोचर उपदेश है। कर्णान योग शुद्ध नहीं कहेगा ना, वो फिर आंशिक शुद्धता कह देगा, लेकिन शुद्धता तो नहीं कहेगा। द्रव्यान योग तो उसको शुद्धोपयोग कह रहा है। आप एक देश शुद्धोपयोग कहो फिर। नहीं, मैं उससे नहीं कह रहा, मैं किससे कह रहा हूँ, अगर आपको थोड़ा भी राग द्वेष शेष है तो उपयोग शुद्ध है कि अशुद्ध है? हाँ, तो आप एक बात बताओ ना, आपके ज्ञान में पकड़ में नहीं आ रहा राग द्वेष, तो आपने कह दिया मैं शुद्धोपयोगी हूँ। आपकी पकड़ में नहीं आ रहा, लेकिन सर्वज्ञ भगवान से पूछें तो बताएंगे अभी राग द्वेष चल रहे हैं, तो भैया उसका आपको त्याग नहीं करा रहे, क्योंकि उसका त्याग आप कर भी नहीं सकते। यहाँ तो ये बता रहे हैं कि द्रव्यान योग में भी स्थूल वर्णन है, जो त्याग कराया वो उन्हीं का कराया जो आपकी बुद्धि गोचर हो। इस अपेक्षा कि आप बुद्धिपूर्वक राग द्वेष नहीं कर रहे, तो हमने कह दिया कि शुद्धोपयोगी है। ठीक है, ये बात बता रहे। और कर्णान योग से पूछोगे आप चारित्र किसको कहते हो, आप बताओ, आप शुद्धोपयोग क्या समझते हो? शुद्धोपयोग से आप क्या समझ रहे हो? देखो, शुद्धोपयोग किसका नाम है? उपयोग का राग द्वेष से रहित होना, इसका नाम है शुद्धोपयोग। आप उस तरह से समझ रहे हो कि जितने टाइम डूबा उसका नाम शुद्धोपयोग है। हैं? कौन? हाँ, आप ये बताओ, छठे गुण स्थान में शुद्धोपयोग है कि नहीं? और बताओ। हाँ जी, आप लोग बताओ, छठे में शुद्धोपयोग है कि नहीं? नहीं है ना? अब मेरी बात सुन लो। हाँ, अब मेरी बात सुनो आप, ठीक है, विचार करना। जिस अपेक्षा सातवें गुण स्थान में कितनी कसाय चौकड़ी का अभाव है, ये बताओ। कितनी कसाय चौकड़ी का? और छठे गुण स्थान में दोनों में 3 कसाय चौकड़ी का अभाव है। तो 3 कसाय चौकड़ी के अभाव में जितनी शुद्धता छठे गुण स्थान में है, समझ में आया ना, तो सातवें में भी 3 कसाय चौकड़ी का अभाव है, उतनी शुद्धता तो वहाँ भी है। उस अपेक्षा तो शुद्धोपयोग वहाँ भी है। लेकिन आप यहाँ जो शुद्धोपयोग का कथन पकड़ रहे हैं, वो किस अपेक्षा पकड़ रहे हैं कि
कि संजुलन कषाय का मंद उदय हुआ। छठे गुण स्थान में संजुलन कषाय का तीव्र उदय है और सातवें गुण स्थान में संजुलन कषाय का मंद उदय है। इसीलिए छठे गुण स्थान का नाम प्रमत्त संयत और सातवें गुण स्थान का नाम अप्रमत्त संयत, यानी छठे में प्रमाद कहा और सातवें में अप्रमाद कहा। इस अपेक्षा हम वहाँ शुद्धोपयोग कह रहे हैं और छठे में नहीं कह रहे। लेकिन अगर आप ये सोचें कि तीन कषाय चौकड़ी के अभाव में जितनी वीतरागता हुई उतने राग द्वेष का परिहार हुआ ना, तो उतना तो उनको शुद्धता मानोगे कि नहीं मानोगे? और वो तो वीतराग परिणति निरंतर बनी रहती है। तो इसलिए जिनागम में अपेक्षाएं बहुत हैं। अपने को किसी से झगड़ना नहीं है, अपने को तो अपना प्रयोजन सिद्ध करना है कि हमें तो राग द्वेष मिटाने। तो राग द्वेष मिटे, उसी का नाम तो उपयोग की शुद्धता है। देखो, अशुभ राग रूप उपयोग हुआ तो अशुद्ध उपयोग माने अशुभ उपयोग, शुभ राग रूप उपयोग हुआ तो शुभ उपयोग, और जब राग द्वेष से रहित उपयोग है तो शुद्ध उपयोग। और राग द्वेष कौन से गुण स्थान तक रहते हैं? 10वें गुण स्थान तक है ना? 10वें गुण स्थान, उपशम हो गया वहाँ तो, ठीक है। तो हम तो खैर ये बात समझ रहे हैं कि किस स्टाइल में उपदेश दिया है। 12वां गुण स्थान, 12वां गुण स्थान तो अंतर्मूर्त है, छोटा ही काल है उसका। 13वें गुण स्थान में रह सकते हैं बहुत लंबे काल तक। 14वें गुण स्थान का भी बहुत छोटा काल है, अंतर्मूर्त में ही आ जाते हैं। 13वें गुण स्थान में रह सकते हैं बहुत लंबे काल तक। हाँ, 1 कोटि पूर्व में 8 वर्ष कुछ समय कम। 12वें में तो क्या हुआ, उन प्रकृतियों का आत्यंतिक क्षय कर दिया, अब गिरेंगे कैसे? हाँ, होएगा। अंतर्मूर्त, अंतर्मूर्त 8वां 9वां 10वां कोई हो। अब अंतर्मूर्त भी केवल ज्ञान गम में कौन सा अंतर्मूर्त? अंतर्मूर्त भी असंख्यात प्रकार के होते हैं, तो यथा योग्य। मैक्सिमम अंतर्मूर्त होता है 48 मिनट में 2 समय कम। एक समय कम को कहते हैं उपांत मुहूर्त और 2 समय कम को कहते हैं अंतर्मूर्त। 48 मिनट में एक समय कम वो होता है उपांत मुहूर्त। मुहूर्त होता है 48 मिनट का, उसमें एक समय कम वो कहलाता है उपांत, और 2 समय कम वो उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त है। और एक समय एक आवली, एक आवली प्लस एक समय वो सबसे छोटा अंतर्मुहूर्त है, जगन्य अंतर्मुहूर्त। और इसके बीच में एक एक समय बड़ा बड़ा के असंख्यात प्रकार के अंतर्मुहूर्त बनते हैं अंतर्मुहूर्त में। हाँ, 11वें तक जाएंगे फिर गिरेंगे कदाचित। 11वें गुण स्थान से तो गिरना ही गिरना बनेगा, और गिरते हुए गिरते गिरते छठे तक आएंगे ही। फिर छठे में संभल कर फिर पुरुषार्थ करके फिर छपक श्रेणी चढ़ जाए। भाई साहब, एक समय जो है ना हमारे और आपके ज्ञान गोचर नहीं है, आप समझना। देखो सुनो, 1 सेकंड में जगन्य युक्ता असंख्यात आवलियों का, जगन्य युक्ता असंख्यात समय होते हैं एक आवली में। एक आवली में आवली, आवली किसको कहते हैं? जगन्य युक्ता असंख्यात समयों की एक आवली होती है। अब ये जगन्य युक्ता असंख्यात कितने हैं? जितने आपके द्वीप समुद्र है ना, जितनी संख्या है द्वीप समुद्र की, वो है जगन्य युक्ता असंख्यात। और ढाई सागर में जितने समय होते हैं वो जगन्य युक्ता संख्यात होते हैं। मैंने बहुत बड़ी राशि है,
अभी फुर्सत से 2-3 क्लासों में आपको भाव वासना करा सकते हैं हल्की फुल्की उसकी, कि कितनी है वो संख्या। तो एक आवली में इतने तो समय होते हैं, और संख्यात 1000 करोड़ आवलियाँ होती हैं 1 सेकंड में। 1 सेकंड में होती है संख्यात 1000 करोड़ आवलियाँ, और एक आवली में होते जगन्य युक्ता संख्यात समय। तो समय तो बहुत छोटी चीज़ है, हमारे आपके ज्ञान का विषय नहीं है, ठीक है ना। तो बहुत नहीं, 1 सेकंड तो आ जाता है। अभी तो वो साइंस ने तो खोज कर ली ना, पिको सेकंड, नैनो सेकंड, और अब कहते हैं हाँ नहीं, हमें पकड़ना भी क्यों है। देखो जो चीज़ें ज्ञान में आ सकती है वो तो सीखें, वो भी आ जाएंगी फिर, ठीक है। लेकिन आगम से अनुमान बन सकता है कि क्या चीज़ है। अब ऐसे कैमरे आ गए हैं कि वो 1 सेकंड के अरबवें भाग में फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं, माने इतनी जल्दी जल्दी वो फ़ोटो क्लिक करते हैं। तो डे बाय डे इतनी इन्वेंशन बढ़ रही है ना उसकी। चलिए इसको अभी पूरा करते हैं। अब इसमें बस हमने अंत में बताया कि वहाँ तो हमने स्थूल रूप में कह दिया द्रव्यान योग के हिसाब से कि शुद्धोपयोग हो गया, क्योंकि बुद्धि गोचर राग द्वेष छोड़ दिए तो हमने कह दिया शुद्धोपयोग। अगले पेज पे देखो, करणान योग में तो रागादि रहित शुद्धोपयोग यथा ख्यात चारित्र होने पर होता है। भाई साहब स्पष्ट लिख दिया टोडरमल जी ने, यथा ख्यात चारित्र होता है 12वें गुण स्थान में। तो कहते करणान योग में तो रागादि रहित शुद्धोपयोग यथा ख्यात चारित्र होने पर होता है, और वह मोह के नाश से स्वयं होगा। आप बुद्धिपूर्वक उसमें कुछ नहीं कर सकते, उसके लिए उपदेश भी नहीं है। निचली अवस्था वाला शुद्धोपयोग का साधन कैसे करे, तथा द्रव्यान योग में शुद्धोपयोग करने का ही मुख्य उपदेश है। इसलिए वहाँ छदमस्त जिस काल में बुद्धिपूर्वक बुद्धि गोचर भक्ति आदि, ये तो हो गया शुभ राग, और हिंसा आदि कार्य रूप परिणामों को छोड़कर, माने जो बुद्धिपूर्वक शुभ और अशुभ राग था उसको छोड़कर आत्मानुभवन आदि कार्यों में प्रवर्ते, उस काल उसे शुद्धोपयोगी कहते हैं। समझ गए? ये देखो, अगर हम स्टाइल समझ लेना तो झगड़े खत्म हो जाए। हम लड़ रहे हैं कि चौथे गुण स्थान में शुद्धोपयोग है, वो लड़ रहे हैं कि नहीं मुनिराज के शुद्धोपयोग है। उनको भी ये नहीं पता कि भैया उस अपेक्षा देखो तो मुनिराज के भी नहीं है, वो 12वें गुण स्थान में है। बात समझ में आ गई? तो लड़ने की जरूरत नहीं है, अपेक्षा समझ लो क्या है। यद्यपि यहाँ केवल ज्ञान गोचर सूक्ष्म रागादिक हैं, तथापि उसकी विवक्षा यहाँ नहीं की, उसको गौण कर दिया। अपनी बुद्धि गोचर रागादिक छोड़ता है, इस अपेक्षा उसे शुद्धोपयोगी कहा। जैसे किसी व्यक्ति, हमने मान लो कुर्ता पजामा पहन लिया, हम शास्त्र पढ़ते हैं तो लोग क्या कहेंगे, भैया ये बड़े धर्म करते हैं। तो आप क्या समझना, स्थूल कथन समझना। अरे भैया हमें तो किसी ने बताया था बड़े धर्मात्मा हैं, तो दुकान भी जा रहे हैं, ये तो खाना भी खा रहे हैं, ये तो बच्चे के साथ खेल भी रहे हैं, ये तो पिकनिक भी मना रहे हैं। तो क्या कहा कि वहाँ इस चीज़ को गौण करके कथन किया। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कहाँ किस अपेक्षा कथन किया जा रहा है। बात समझ में आ रही? तो ऐसे जिनागम में जितना भी उपदेश है वो किसी अपेक्षा से ही है। अगर आप उस अपेक्षा से ग्रहण करेंगे तो शास्त्र के सही रहस्य को जान पाएंगे और मोक्ष मार्ग को माने चल पाएंगे, प्रशस्त करेंगे। और अगर आप सर्वथा एकांत रूप उस कथन लकीर के फकीर बन के बैठेंगे तो आपके कुछ समझ में नहीं आएगा, मोक्ष मार्ग का प्रारंभ भी नहीं हो पाएगा। क्योंकि बिना अपेक्षा के भगवान का एक भी कथन नहीं है। और ये स्यादवाद, अनेकांतवाद भगवान की सर्वज्ञता का अमोघ लांछन है। लांछन माने चिन्ह। तो बिना स्यादवाद के जिनवाणी का प्रतिपादन संभव ही नहीं है। इसलिए हमें इन अपेक्षाओं को समझना होगा। और ये अपेक्षा समझ में आ गई, ठीक है, तो कुछ रहा ही नहीं। फिर जो भी उपदेश होगा उससे हम अपना कल्याण करेंगे। आप ये समझ लो ना, कुछ समझ में नहीं आए, अपना भला बुरा तो अपने आप देख सकते हैं ना कि हम ऊपर चढ़ रहे हैं कि नीचे गिर रहे हैं। लेकिन जीव को भ्रम भी हो जाता है, गिरता पतन में। और कोई जितने कुलिंगी हैं, मिथ्या दृष्टि हैं,
वो अपने को और बड़ा धर्मात्मा मानते हैं। तो ये तो बुद्धि इतनी भ्रम में हो जाती है कि वो उल्टा उल्टा ही सूझता है, हो रहा है लॉस और मानता है प्रॉफिट। तो फिर कैसे? तो ठीक है भैया, जिसकी जैसी होनहार होगी, लेकिन अपना कार्य तो तत्व निर्णय में अपना पुरुषार्थ करें तो भली होनहार होगी तो कार्य होगा ही, बस। और क्या करें, इससे अच्छा कोई दूसरा काम है नहीं। मैं तो कहता हूँ मान लो हम अभव्य भी हों, किसी ने प्रश्न किया अगर हम अभव्य हुए तो क्या हुआ? मान लो अभव्य भी हों तो इससे बढ़िया क्या काम है फिर, और क्या करोगे? मान लो अगर हमें कोई मुनिराज बता दें अवधि ज्ञानी कि मनोज भाई तुम तो अभव्य हो, तो क्या हम पाप करेंगे, हिंसा में लग जाएं? उसमें तो दुखी दुख होगा, इसमें दुख घट तो रहा है, और करेंगे क्या? यही करने लायक काम है। और जिसको ये अच्छा लग रहा है वो काहे का अभव्य है ना? वो क्या है? तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि हि श्रुता निश्चितम स भवेद भव्यो भावी निर्वाण भाजनम। जिसको ये तत्व रुच रहा है, अच्छा लग रहा है, सुन के प्रसन्नता आ रही है, वो तो भैया शीघ्र ही निर्वाण को पाने वाला जीव है। बात समझ में? भव्य ही है, भावी शीघ्र ही निर्वाण का पात्र होगा जिसने जिनवाणी को इस शुद्ध तत्व की बात प्रीतिपूर्वक सुनता है। जा वाणी के ज्ञान से